हाँ तो भाई, जिन किसी का भी रिलेशनशिप अभी अभी रिसेंटली टूटा है वो ध्यान से सुनना। भाई रिलेशनशिप टूट गया ना, अभी क्या है, लाइफ में आगे बढ़ने का है। अभी वो सब चीज़ें याद करके क्या मतलब, जो इतने बड़े बड़े टेक्स्ट मैसेजेस आते थे है, इतने बड़े बड़े रातों को लंबे लंबे कॉल चलते थे, एक दूसरे से इतने बड़े बड़े वादे किए करते थे कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। टूट गया ना, लेकिन अभी तो अभी प्रॉब्लम क्या है, बार बार वही चीज़ के पीछे भागना, उसको ट्रैक करना, व्हाट्सएप पे ऑनलाइन चेक करना, इंस्टाग्राम पे चेक करना कौन किसको फॉलो कर रहा है, मेरे फ्रेंड लिस्ट में है, क्योंकि मेरे को ब्लॉक कर दिया है तो मैं अपने फ्रेंड से पूछूंगा कि वो कहाँ है, क्या कर रही है या फिर क्या कर रहा है। क्यों भाई, जब साथ में थे तो लड़ना था, अब साथ में नहीं है तो पता करना है कि वो कहाँ है। प्रॉब्लम क्या है, देखो जब तुम साथ में थे तो एक दूसरे की केयरिंग करते थे, लेकिन ये भूल जाते थे कि केयरिंग से ज़्यादा तो एक दूसरे से झगड़ा करते थे, इसीलिए तो अलग हुए ना। और फिर तुम ये बोलोगे कि साथ में नहीं रहने के रीजंस बहुत सारे हैं, फैमिली प्रेशर होगा, एक दूसरे से टाइम नहीं दे पा रहे होगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में सबसे पहला इशू आता है ट्रस्ट इशू। यही डिसाइड हुआ था ना कि जब लॉन्ग डिस्टेंस चलेगा तो हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, तो अब कहाँ गया वो ट्रस्ट, चले जाता है। सब बोलने की बात होती है, नहीं टिकता भाई रिलेशनशिप जब तुम नहीं चाहो तो। लेकिन अगर तुम चाहो तो कैसा भी रिलेशनशिप, कितना भी लॉन्ग डिस्टेंस हो, वो टिक जाएगा। तो एक दूसरे को ब्लेम करना या फिर सिचुएशंस को ब्लेम करना बंद करो। जस्ट बिकॉज के तुम्हारे से वो रिलेशनशिप कैरी ऑन नहीं हो पाया तो तुम किसी और पर ब्लेम डालना चाहते हो कि सिचुएशन वैसी थी इसलिए हम नहीं कर पाए। हर किसी का रिलेशनशिप एक डिफ़िकल्ट मोमेंट से गुजरता है, वो डिफ़िकल्ट मोमेंट को क्रॉस करने के बाद ही अच्छे मोमेंट्स आते हैं। जब तुम डिफ़िकल्ट मोमेंट्स में ही साथ नहीं दे पा रहे हो तो अच्छे मोमेंट्स कहाँ से आने वाले हैं। और अब टूट ही गया है तो आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक जो तुम अभी करने वाले हो वो है दूसरे रिलेशनशिप में जाना। उनको लगता है कि वो हील हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टाइम हील करता है उनको। अपने आप को टाइम दो, गो बैक टू योर फैमिली, गो बैक टू योर फ्रेंड्स, अपने रूटीन को फॉलो करो, अपने आप पे ध्यान दो, कोशिश करो कि अपने आप को इम्प्रूव करो। ये रिलेशनशिप जो टूटा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से ही टूटा है, बिकॉज तुमको अपनी आर्ग्यूमेंट्स रखनी थी, तुमको अपने आप को सही प्रूफ करना था। अगर सामने वाला गलत था तो तुमको उसको और गलत प्रूफ करवाना था, राइट। देखो कभी कभी होता क्या है कि दो बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान भी एक अच्छा रिलेशनशिप कैरी नहीं कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है, बिकॉज तुम्हारी फैमिली है उनको भी देखना है, बिकॉज तुम अपना सैड फेस लेके घर में बैठे हो, बिकॉज तुम्हारा एक रिलेशनशिप था जो आगे बढ़ सकता था वो अब नहीं बढ़ रहा है। तुमको देख के तुम्हारी फैमिली भी अपसेट हो रही है तो उनका भी थोड़ा ख्याल कर लो। जस्ट रिलैक्स, रिलेशनशिप टूटा है, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है।